जो भी चीज़ है ना उसमें मिलावट नहीं है। कोई भी चीज़ है वो एक नंबर है। जैसे जापान में चीज़ें आती हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, उनकी ओरिजिनल चीज़ है। हमारे पाकिस्तान में कुछ भी लेके देख लो वो दूसरे दिन खराब हो जाएगी, उसकी गारंटी नहीं है। क्या कि मेड इन इंडिया कितना ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड ही प्रमोट हो रहा है। बहुत से ममालिक इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रहे हैं। अब खबर सामने आ रही है रशिया से कि रशिया चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स रशिया था। इंडिया ने खुद अपने घर में बनाया, एक एक चीज सुई से लेके जहाज तक खुद बना रहे हैं। तो कैसे देखते हैं, वो सुपर पावर तो अपने आप में खुद कफील हो गए। लेकिन वो टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं है। उस टैलेंट को यूज़ करने वाले जो बेईमान है ना, इसने टी शर्ट ली है, वो भी मेड इन बांग्लादेश की है। दिखाइएगा। उसकी गारंटी भी नहीं है। अच्छा दिखाइएगा। ये जी जी यही हार। देखिए हमारे मुल्क का क्या हाल है, उधर क्या हाल है। इधर आवाम रो रही है, उधर आवाम खुश हो रही है, भंगड़ा डाल रही है। और अभी वो क्रिकेटर का लगा ले इरफान पठान, वो किस तरह नाचता है। टेक्सटाइल से रिलेटेड, अदर कंपनी से रिलेटेड भारतीय कंपनियां शिफ्ट हो भी रही हैं रशिया के अंदर। एक अलग से इंडियन मार्केट बन रही है जहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स होंगी, जहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स रखी जाएंगी। पूरी प्रॉपर एक मार्केट बनाई जा रही है। वो नहीं होने देते। टेक्नोलॉजी की अगर के या टेक्निकल बंदों की के जहानत में के जिस मर्जी में हमारा मुल्क बहुत आगे है, लेकिन ऐसे हमारा मुल्क आगे है तो आज तक हमने कोई मुकाबले में इंडिया से हम जीते क्यों नहीं है? जीते इसलिए नहीं ना कि हमारी जो अपर लेवल पर जो सुपरविजन करने वाले लोग बैठे हुए हैं उनकी जेबें जब तक अपनी भरनी बंद नहीं कहता होगी हूँ दुनिया के लिए हम बहुत अहम है। हमारा मुल्क वो इमदाद देते रहेंगे, सऊदी अरब इमदाद देता रहेगा, यूएई इमदाद देता रहेगा, वो हमें पैसे देते हैं जी। हम तो बहुत अहम है जी। दुनिया हमसे कब हाथ उठा सकती है? वो तो हम मजबूरी है। हम वो ये सोच रहे थे। देखें मंगला इंडिया 95% होगी। चाइना में अब लेबर सस्ती थी, वो महंगी हो गई। जहाँ लेबर सस्ती होगी वहाँ गूगल भी जाएगा, वहाँ एप्पल वाले भी जाएंगे, वहाँ सैमसंग वाले भी जाएंगे। अब सैमसंग ओरिजिन करता है कोरिया का। कोरिया में एक मोबाइल उनका जो है वो 1.5-2 लाख में बनता है और इंडिया में वो 20। वो जिस लेवल से वो तरक्की करते जा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान तो ये अपने आप को यही उनके मुकाबले में महसूस करेगा कि हम पत्थरों के अंधेरों के दौर में रह रहे हैं। तो कैसे तरक्की करने अभी आजकल वो इंडियन की जितनी मूवी है वो सब बुर्ज खलीफा पे लगा रहे हैं ना। वो अभी इंडियन आदमी सही है ना उनके साथ। अभी वो बोलते हैं कि इंडियन ही है, बस पाकिस्तानी खली वली। इंडियंस मुझे शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए कि इंडियंस जो है ना वो इस वक्त छाए हुए हैं। सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही नहीं, हर जगह पे छाए हुए हैं। और उसकी बड़ी बेसिक सी जो है ना वो वजह है। आई वुड से पाकिस्तान, आई वुड से 5% एंड टेक्नोलॉजी इधर से देख लो। जी जी बिल्कुल, वो चांद पे चले गए और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि सबने चांद पे चले जाना है और पाकिस्तान ने बाकी दुनिया में रह जाना है। किस देर ही चांद बना लिया ऐसे अपने मुल्क को यार। कैसे देखते हो कि क्या इसका मतलब इसका मतलब पाकिस्तान बाढ़ में जाए, ऐसा बोलते हैं वो। अब वैसे ही बोलते हैं ना। देखो ना कुछ जो उनके साथ फ्रॉड हुआ है, एक आदमी ने नहीं किया फ्रॉड। ये कम से कम जितना भी पाकिस्तान का 100% आदमी लगा लो, 40% आदमी उधर करप्ट है। इंडिया की जो पॉलिसीज थी मैंने पढ़ी है। अब आईटी में जो हम कहते हैं इंडिया टॉप 62 में अमेरिका के साथ 1962 में नेहरू ने एक मुआहदा किया। और जो उनकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है जो दुनिया में मशहूर है, इंडियन इंस्टीट्यूट, वो 1962 हाँ आई काम कर रहा हूँ डेवलपमेंटल बैंक में। और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई एक भी ट्रांजैक्शन पाकिस्तान का किया हो जिसमें कि पाकिस्तान की जो मशीनरी आती है, कैपिटल जो मशीनरी है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको हमने। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारतीय प्रोडक्ट जो आज मेड इन इंडिया के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं, अब रशिया ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत के प्रोडक्ट के लिए स्पेशल रूप से एक शॉपिंग मॉल बनाने की घोषणा की है। और इस खबर के आने के बाद से पूरा का पूरा पाकिस्तान मीडिया जल भुन गया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में इतनी ज़्यादा प्रगति कर
कर ली है कि आज पूरी दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लोगों को अब दुनिया के लोग स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने मेक इन इंडिया का जो प्रमोशन किया है, अब उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां चाइना जैसा देश भी भारत के प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ती देख बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है, वहीं पाकिस्तान के लोग हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं वीडियो। है चाइना में भी इवन एक अलग से भारतीय प्रोडक्ट्स की एक मार्केट है, वहाँ के लोग बड़े लाइक करते हैं। क्या वजह है उनकी इस कामयाबी की? देखें, इंडिया ने जो पॉलिसियाँ बनाई ना, वो शुरू से इंडस्ट्री डेवलपमेंट की, इंडस्ट्री के फ़रोग की पॉलिसियाँ बनाई। वो हमारे यहाँ कभी कभार हुक्मरान ऐसे आते हैं जो बहुत सी इंडस्ट्री लगा देते हैं, लेकिन उसके लिए ना खाम माल पैदा कर पाते हैं ना बिजली पैदा कर पाते। इंडस्ट्री लगा दी भाई, उसके लिए वसाइल भी पैदा करें ताकि इंडस्ट्री। इंडिया की जो पॉलिसीज थी मैंने पढ़ी है, अब आईटी में जो हम कहते हैं इंडिया टॉप 62 में अमेरिका के साथ 1962 में नेहरू ने एक मुआहदा किया, और जो उनकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है जो दुनिया में मशहूर है, इंडियन इंस्टीट्यूट, वो 1962, हाँ आई इंडियन, वो 1962 में अमेरिका के साथ एग्रीमेंट से वो लगाई उसने, नेहरू ने, उनके वजीर आजम ने, नेहरू ने 1962 में लगाई। और हमारे यहाँ आप सुन को दुख होगा, जब हमारे मोहतरम ज़िया साहब का मार्शल्ला लगता है 1977 में, 1978 में, 77 में लगता है, तो उन्होंने आईटी की जो हमारी मिनिस्ट्री थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री थी, इसको बंद कर दिया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं। और आप हैरान होंगी कि 1977-78 से पहले जो दुबई के बैंक थे, जो दुनिया के बैंक थे, उनको आईटी सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से जाती थी। हाँ बिल्कुल, ये है। अब देखें, पॉलिसियाँ अच्छी नहीं बनाएंगे तो आपको ज़ाहिर बात है हम खसारे में रहेंगे। हम लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो अभी वो सारी स्किल्स हम में से कहाँ चली गई हैं? कोई स्किल नजर ही नहीं आती हम में से। देखें, एक बात है, अब एक और बात जो मेरी आप जान, एक हुक्मरान आता है, वो कहता है जी मैंने पिछले की पॉलिसियाँ, पिछले के जो प्रोजेक्ट हैं मैंने नहीं चलने देने, ठीक है ना। अब जब प्रोजेक्ट और पॉलिसियों का तसलसल नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी, ठीक है, या मुल्क कैसे तरक्की करेगा। हुक्मरान कोई प्रोजेक्ट लगा गया है तो अगला हुक्मरान आए, चाहे वो पीपल पार्टी का हो या मुखालिफ पार्टी का हो या नून लीग का हो या पीटीआई का हो, वो पॉलिसियाँ चलती रहनी चाहिए, फिर मुल्क तरक्की करता है। अब जो जिस तरीके से उनकी कंट्री के अंदर अपनी सारी इंडस्ट्रीज है, इवन एलोन मस्क ने जब कहा था कि मैं आपके मुल्क में बिजनेस करना चाहता हूँ, उन्होंने बोला था ना भाई, पहले अपनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस इधर लेकर आओ, फिर हम बिजनेस करेंगे। तो उनकी इस पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं, जो वो हर चीज पर अपना मेड इन भारत लिखा हुआ देखना चाहते हैं? देखें जी, वही बात है कि उनके, अच्छा इंडिया में ना जो सियासतदान का स्टेटस है, वो उसका स्टेटस है, उसकी हद है, उसकी बाउंड्रीज़ हैं। जो वज़ीर आज़म का स्टेटस है वो अपनी बाउंड्री से ना बाहर निकलता है, ना वो अपने इख्तियारात में किसी को मुदाखलत करने देता है। जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी, वो उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। वो सबसे जो पहली बात ये है कि इंडिया में लेबर सस्ती है, लेबर, और दुनिया का ये असूल है कि जहाँ लेबर सस्ती होगी, चाइना में अब लेबर सस्ती थी वो महंगी हो गई, जहाँ लेबर सस्ती होगी वहाँ गूगल भी जाएगा, वहाँ एप्पल वाले भी जाएंगे, वहाँ सैमसंग वाले भी जाएंगे। अब सैमसंग ओरिजिन करता है कोरिया का, कोरिया में एक मोबाइल उनका जो है वो 1.5-2 लाख में बनता है, और इंडिया में वो 20-25 हज़ार में बनता है। तो वो इंडिया में बनाएगा या कोरिया में बनाएगा, या वो इंडिया में बनाएगा। अच्छा, अब लेबर सस्ती क्यों है? वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, महंगाई नहीं है, चीज़ें महंगी नहीं हैं, लोग सस्ते में गुजारा कर, और उनकी सेविंग इकानमी है, यानी कि एक गरीब मजदूर भी महीने के आखिर में कुछ ना कुछ पैसा बचा लेता है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि हमारी 35% तनख्वाहें बढ़ी, तो अब जब बजट में तनख्वाहें बढ़ती थी तो हम दिसंबर जनवरी तक बड़े खुश होते थे, इजाफी इनकम आ रही है। तो इस दफ़ा जब तनख्वाहें बढ़ी तो हम अगस्त में ही, इधर पेट्रोल 350 पे चला गया, 300-350 पे चला गया, तो जो अगस्त में तनख्वाह बढ़ी थी हमें मिलनी थी, वो पता ही नहीं लगा कि कहाँ गई, कहाँ बढ़ी, किधर गई। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़े अपने फैक्ट्स पर बात किया है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। देखें, मुझे लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी पॉलिसीज़ को जो है ना वो रिव्यू करना पड़ेगा। हमें अपने एक्सपोर्टर्स को कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ देना पड़ेंगी, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको जो है टैक्सेस में रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, और मुझे जो है ना वो देख के, जब मैं किसी मॉल में जाता हूँ, किसी इनके
बहुत बड़ी ब्रांड्स की शॉप्स पे जाता हूँ, तो मुझे ये देख के बहुत ही दुख होता है कि वहाँ पे अक्सर जो है ना मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया के ब्रांड्स मिलते हैं, मेड इन पाकिस्तान भी मिल जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।